हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैवल्य पीसीएस। हम लोग ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसमें हम 30 डेज़ में 30 टॉपिक्स कवर करेंगे बीपीएससी के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और वो पीवाईक्यू के बेसिस पे एनालाइज करके वो टॉपिक डिसाइड किया गया है। आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करें। एंड अदर देन दैट हमने सोचा कि करंट अफेयर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेजर पोर्शन यानी कि 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं एंड उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। एंड एडुट एरिया से पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो फोमो ना हो कि हाँ हमने एडुट एरिया नहीं पढ़ा, और इंग्लिश मीडियम में काफ़ी कम वीडियोस अवेलेबल है, तो सोचा इसे कंप्लीट करते हैं साथ में हम लोग। लेट्स स्टार्ट। पहले फटाफट 100 कर लेते हैं जिसमें वन लाइनर्स हैं। तो सबसे पहला है कि आपका कि विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रेजेंट हैंड रिटन बजट। तो हैंड रिटन बजट पेश करने वाला पहला बन गया है आपका छत्तीसगढ़। सेकेंड है व्हाट इज़ द फर्स्ट एआई न्यूज़ एंकर नेम फ्रॉम असम टू बी प्रेजेंटेड एट द नेशनल लेवल। तो एआई न्यूज़ एंकर है, असम से है, उसका नाम है अंकिता। क्या नाम है? अंकिता। विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी इन द मैरीटाइम सेक्टर। तो मैरीटाइम सेक्टर में नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी जो है वो है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली या विलेज बी इस्टेब्लिश्ड। तो अमरावती आंध्र प्रदेश होगा यहाँ पे। विच हैज़ बिन इंक्लूडेड एज इंडियाज़ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये मराठा का है, 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो है वो इंक्लूड किया गया है 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। Which is the first police station in the country to receive ISO certification from the Bureau of Indian Standards। तो वो है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरला। इसको क्या मिला है? फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर नेटिव वुमेन। तो नेटिव वुमेन के लिए 35% रिजर्वेशन सबको पता है, बिहार लेके आ रही है। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपन। तो वो फाजिल्का पंजाब में है। विच स्टेट स्टार्टेड आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पीडीएस। तो पीडीएस में आधार से लिंक करके फेस ऑथेंटिकेशन करके अब राशन मिलेगा, वो है हिमाचल प्रदेश, वो स्टेट बना है। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी। तो योगा पॉलिसी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे कौन सी स्टेट लेकर आई है? वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम CISF टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो वह है गीता समोता जो CISF की हैं और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। फर्स्ट एक्सप्रेस वे टू हैव नाइट लैंडिंग फैसिलिटी फॉर फाइटर जेट्स। तो यहाँ पे फाइटर जेट्स नाइट में भी लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पे दिया जाएगा, तो गंगा एक्सप्रेस वे है। कंट्रीज फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट। सेमी ऑटोमेटेड इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो है विजिंजम पोर्ट, केरला। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जो लेके आया है फॉरेस्ट के लिए वो है मध्य प्रदेश। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू एस्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट फॉर फ्यूचर इन बजट। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन बजट कौन लेके आया है? हरियाणा। हरियाणा क्या लेके आया है? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर इन बजट 2025। फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन इन द कंट्री टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो वो है कॉन्जिंग आंगनो। कॉन्जिंग आंगमो हिमाचल प्रदेश की है ये। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल कास्ट सब कैटेगराइजेशन। शेड्यूल कास्ट में भी सब कैटेगराइजेशन कौन सी स्टेट लेके आ रही है रिजर्वेशन में? वो है तेलंगाना। विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव फुल डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी की बात कर रही है यहाँ पे, उल्लास के तहत नहीं है। उल्लास वाले में तो सबसे पहले आपका है यूटीज़ में लद्दाख है, स्टेट में आपका मिज़ोरम, गोवा एंड त्रिपुरा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की, तो केरला है जिसमें 100% डिजिटल लिटरेसी अचीव कर लिया है। वेयर हैज़ बिन कंट्रीज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्टेब्लिश्ड। ये न्यूज़ काफ़ी पुराना है, कलपक्कम तमिलनाडु में। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट AI स्कूल लॉन्च्ड। वो केरला में है AI स्कूल। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में ओपन हो रहा है। वेयर विल बी द कंट्रीज परमानेंट कलाग्राम भी इस्टेब्लिश। प्रयागराज यूपी। कलाग्राम कहाँ इस्टेब्लिश हो रहा है? प्रयागराज यूपी में हो रहा है। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे भी आप ये राउंड सर्कल देख रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको मैंने मार्क कर रखा है।
इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट असेंबली इक्विप विथ ट्रांसलेटर फैसिलिटी। अब जो असेंबली है, स्टेट असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें ट्रांसलेटर की फैसिलिटी भी होगी। वैसा कौन सा स्टेट बन गया है? वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें ट्रांसलेटर की फैसिलिटी भी अब दी जाएगी। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, अभी मैंने आपको बताया एआई यूनिवर्सिटी ओपन करने वाला, स्टैब्लिश करने वाला बन गया है महाराष्ट्र। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनाग्रेटेड। तो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है वो मौसम भवन न्यू दिल्ली में। विच सिटी सेलेक्टेड एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ असम। तो वो सेकेंड कैपिटल कौन बना है असम का? डिब्रूगढ़। पहला कौन सा है? दिसपुर। वेयर विल बी द कंट्रीज लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 300 करोड़। तो जो टेक्सटाइल पार्क बन रहा है वो है लखनऊ में, यूपी। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू ब्रिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लाने वाला पहला स्टेट बन चुका है मध्य प्रदेश, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब 7 हाइएस्ट पीक ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। वो है काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के सारे हाईएस्ट पिक पर अभी तक क्लाइंब कर चुकी हैं और ये यंगेस्ट वुमेन है इन द वर्ल्ड। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर बीइंग बिल्ट बाय अंबानी ग्रुप। तो वह है जामनगर, गुजरात। वेयर विल बी द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज इन द कंट्री विल बी बिल्ट ऑन 50 एकड़। तो वो अमरावती, आंध्र प्रदेश, ये रिपीट भी हुआ है। Who inaugurated India's first bio-bitumen-based national highway stretch on NH44 at Mansar in Nagpur, Maharashtra। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको इनाग्रेट करा है। क्या है ये? बायो ब्यूटमेन नेशनल हाईवे बनाया गया है बायो ब्यूटमेन का यूज़ करके NH44 पे। NH44 लॉन्गेस्ट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी। वेयर ऊबर लॉन्च एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ऊबर ने अपना पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस कहाँ स्टार्ट किया? दल लेक जम्मू एंड कश्मीर में। वेयर विल नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड। तो वो है मंगलदई, असम में, स्किल यूनिवर्सिटी। विच सिटी चूज इन फॉर इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। वो है हैदराबाद। गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये हर कंट्रीज़ में है, तो अभी तक टोटल 6 हैं, आई थिंक ये 6th है हैदराबाद में। विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम वन नेशन वन कार्ड। तो वन नेशन वन कार्ड का यूज़ करने में कौन सा स्टेट टॉप पे है? बिहार। वन नेशन वन कार्ड किस चीज़ के लिए बनाया गया था? राशन पीडीएस के लिए। इन विच 2 लैंग्वेज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ रिलीज्ड कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संस्कृत एंड मैथिली, ये दो, मैथिली तो शेड्यूल लैंग्वेज भी है। बाई when इंडियाज़ ओन स्पेस स्टेशन विल बी रेडी। मतलब इंडिया का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा गगनयान मिशन कब होने वाला है, कौन से ईयर में। वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट मैग्नीशियम पायलट प्लांट बीइंग एस्टेब्लिश। मैग्नीशियम का पायलट प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है? CSIR नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में हो रहा है। वेयर हैज़ बिन कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर लॉन्च। ये गाजियाबाद में, आंगनवाड़ी AI आंगनवाड़ी ऐसे याद कर लेते हैं, गाजियाबाद यूपी में है। वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनाग्रेटेड द स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। तो ये सिलवासा, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में है। कौन सा स्कूल है? विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल। किसने इनाग्रेट किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनाग्रेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनाग्रेट किया गया है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा। वेयर हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट्स में बताएंगे। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिक्स्ड टाइफाइड वैक्सीन डेवलप्ड। तो ये इंडिया डेवलप कर रहे हैं फर्स्ट मिक्स टाइफाइड वैक्सीन। वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन नेम्ड पंचशुल पल्स लॉन्च्ड। पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। EPL ऑब्टेन करने वाली पहली महिला है इशिता भार्गवा। अब हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर। तो लार्जेस्ट क्रेडिटर है जर्मनी बन गया है। विच सिटी बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। वो है मोनाको, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट
परफॉर्म्ड। ह्यूमन ब्लैडर को ट्रांसप्लांट किया गया है यूनाइटेड स्टेट में। विच कंट्री बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन? तो ये आपने पढ़ा होगा कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने वाला कंट्री बन गया है जापान। उसके बाद विच पैसेंजर ट्रेन इन पाकिस्तान हाईजैक्ड? अभी हाल ही में हमने ये न्यूज़ सुना था कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक हो गया है। वो था जाफर एक्सप्रेस। उसका नाम क्या था? जाफर एक्सप्रेस। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल? तो यूनाइटेड किंगडम वो कंट्री बन चुकी है जिसने क्रिमिनलाइज किया है AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को। इन विच सिटी द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन द साउदर्न हेमिस्फेयर इनाग्रेटेड? वो है जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। हु टुक ओथ एज द 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? तो यूनाइटेड स्टेट के 50th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं JD वांस। विच बर्ड डिजाइन डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? तो वह बॉल्ड ईगल को क्या बनाया गया है? नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग क्रिएटेड? तो मिथिला पेंटिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? बिहार के मधुबनी। वहीं पे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग क्रिएट की गई है। हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर 14 हाईएस्ट पिक? वह है नीमा रेंजी, नेपाल से। विच कंट्री डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेप्रोजी फ्री नेशन? तो जॉर्डन वो बन गया है जो लेप्रोजी फ्री हो गया है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला हो गया है थाईलैंड। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? तो तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली किसने रिकॉग्नाइज किया है? वो है रशिया। और ये पहली कंट्री बन गई है इसको मतलब लीगली और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाली। वेयर हैव बिन द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड रिजर्व फाउंड? तो यह हुनान प्रोविंस चाइना में गोल्ड रिजर्व मिला है। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट RVC सेंटर एस्टेब्लिश्ड? फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट RVC सेंटर एस्टेब्लिश्ड वो है मेरठ कैंटोनमेंट में। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी AI चिप लॉन्च? वो चाइना में नॉन बाइनरी AI चिप लॉन्च हुआ है। हु डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा 3? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने बनाया है। क्या बनाया है? हंसा 3 क्या है? ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इन विच सिटी ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज? तो ह्यूमन रोबोट जो है वो हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज करने वाला कौन सा कंट्री बन गया? वो बीजिंग, चाइना। नाउ मूविंग टू अनदर न्यूज़। आफ्टर फिलीपींस विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू मेक अ डील विद इंडिया फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल? तो ब्रह्मोस मिसाइल का डील किसने किया है? इंडोनेशिया ने किया है। विच फिलीपींस के बाद किया, लेकिन फिलीपींस फर्स्ट कंट्री थी। विच कंट्री कंडक्टेड इट्स फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल फॉर हीमोफीलिया? तो वो है इंडिया। Which state government announced the launch of its own satellite named AsamSat? तो गवर्नमेंट ऑफ असम, इसके नाम से ही पता चल रहा है। With whose assistance IIT Madras started India's first hyperloop test track on its campus? इंडियन रेलवे की मदद से। Who became the first Indian astronaut to operate a mission to the International Space Station? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Axiom 4 मिशन जो हुआ है उसमें शुभांशु शुक्ला गए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट। उन्होंने इस मिशन के ऑपरेट भी किया है। विच प्राइवेट कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर? तो है इंडो रशियन जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। हु अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमी कंडक्टर चिप इन द स्टेट ऑफ गुजरात? तो वो है अश्वनी वैष्णव। इंडियन मतलब कि इंडिया में बना है ये सेमी कंडक्टर चिप, उसको इनॉग्रेट किया है अश्विनी वैष्णव जी ने। अंडर विच मिशन सुनीता विलियम ट्रैवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्रीज इन द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक ड्रग? उसका नाम क्या है? नेफित्रोमाइसिन।
हु इनॉग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जी ने फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर? रेमी। तो जापान का है ये हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी, REIMEI, ऐसे याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस BPSC बहुत ज़्यादा पूछती है। When is the launch of शुक्रयान मिशन 1 is scheduled? 2028 में हम लोग करने वाले हैं। What is the name of India's first pesticide resistant body suit? किसान कवच। किसान कवच किसी से रिलेटेड है? तो ऐसे आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बॉडी सूट है। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर इनॉग्रेटेड? ग्वालियर में किया गया है ये। Which country became the first in the world to develop genome edited rice varieties? तो इंडिया है, पूसा एंड कमला नाम है। इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी इकोलॉजी पे आते हैं तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट? 21.76% है जो कि फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया गया है। वेयर वॉज द फर्स्ट टैगिंग ऑफ इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल द गंगा डॉल्फिन कंडक्टेड? तो डॉल्फिन को टैग किया गया है असम में। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल? 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट कर लिया है नॉर्वे ने। विच हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी? इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। वेयर हैज़ बिन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड? कच्छ गुजरात में स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिफाइन ग्रीन स्टील बाय रिलीजिंग अ ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी? तो वो बना है इंडिया। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द विंड एनर्जी प्रोडक्शन? तो वो है चाइना। टॉप विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम डेवलप्ड? एम्स दिल्ली में बनाया गया ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम। स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे आते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इस्टेब्लिश्ड? लेह लद्दाख में किया गया है वर्ल्ड का हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। वेयर इज़ द कंट्रीज लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ट? तो वो दिल्ली में कंट्री का लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स बिल्ड किया गया है। हु बिकेम द सेकेंड एंड यंगेस्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप? डी गुकेश। फर्स्ट वॉज विश्वनाथन आनंद। ये यंगेस्ट है और सेकेंड है। इन विच सिटीज़ ऑफ बिहार द खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज्ड? ये तो काफ़ी एग्जाम है BPSC इंपॉर्टेंट है BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। इसको तो रट लेना है, मतलब स्टेट सिटीज़ वाइज। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय एंड गया। अब तो याद हो गया होगा। हु बिकेम द 11th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड into the ICC Hall of Fame? Mahendra Singh Dhoni. Thala for a reason. What is the new name of the annual historic test series इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में हुआ है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी उसका नाम रखा गया है। वेयर विल द ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 बी होस्टेड? इंडिया एंड श्रीलंका होस्ट कर रही है। ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2025 का, वो इंडिया एंड श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो विनर बन गए हैं 18th एडिशन 2025 IPL में। IPL 2025 में हाउ मेनी बॉल्स डिड वैभव सूर्यवंशी ने खेला और स्कोर किया है उन्होंने? 35 बॉल में उन्होंने सेंचुरी लगाई। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये बिहार से ही है वैभव सूर्यवंशी। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट जैवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा? 90.323 मीटर का उन्होंने दोहा डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर पूछ रहे थे वो लोग। वैभव सूर्यवंशी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हियर वी हैव कंप्लीटेड वन लाइनर। आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और आप उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम अगले पार्ट में करेंगे मंथ वाइज या फिर जैसे जैसे है वो पूरा कवर करेंगे हम लोग एडुटेरिया। एंड आप जो 30 टॉपिक्स वाला सीरीज चल रहा है उसको भी ज़रूर देखें, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच।